हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और देखियो, इंग्लिश ग्रामर है ना, वो तो हमने बहुत पढ़ ली, लेकिन फिर भी हमसे सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमने सिर्फ ग्रामर पढ़ी है, अभी तक हमने वोकैब को तो देखा ही नहीं है। वर्ड पावर तो अभी हमारी कमज़ोर है। हिंदी में कोई सेंटेंस हम बोलते हैं और उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें वर्ड्स का ही नहीं पता होता कि हिंदी के किस शब्द का इंग्लिश में क्या वर्ड होगा। तो आज की इस क्लास में हम कुछ ऐसे ही जो डेली यूज के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब हम यहाँ पर कैसे वर्ड्स कवर करेंगे, जैसे कि आप अपने घर में बोलते हैं भाई चीनी खत्म हो गई है, तेल खत्म हो गया है, साबुन खत्म हो गया है। क्या पता है इनका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो क्या होगा? नहीं पता। ऐसे ही कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहला है हमारा, जैसे कि चीनी खत्म हो गई है या फिर पैसे खत्म हो गए हैं। अब कोई भी वस्तु है जो आपके घर में खत्म हो गई है, उसके लिए आप ये सेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या बोलना है। आप बोलना है कि चीनी खत्म हो गई है या पैसे खत्म हो गए हैं, तो आपको बोलना है आई हैव रन आउट ऑफ। अगर चीनी खत्म हो गया तो शुगर बोलना है, पैसे खत्म हो गए हैं तो मनी बोलना है। इसके अलावा घर में कोई भी तेल खत्म हो गया हो, जैसे सरसों का तेल हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लास्ट में ऑयल लिख देना है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। इसके अलावा पेट्रोल खत्म हो गया तो लास्ट में पेट्रोल लिख दो। यानी कि जो भी चीज़ खत्म हो गई है यहाँ पर उस वस्तु का नाम आपको लिख देना है। ठीक है, आई हैव रन आउट ऑफ शुगर। जैसे आपके दोस्त आपसे बोलते हैं चलो कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं, आप बोलते हैं नहीं मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव रन आउट ऑफ मनी। इस तरह से आगे देखो। अब जैसे घर में बोलते हैं कि जूते या चप्पल पहनने के लिए, आपके घर वाले बोलते हैं ना भाई जूते पहन लो ना, चप्पल पहन लो, है ना, नंगे पाँव कहाँ जा रहे हो। तो जूते पहन लो या चप्पल पहन लो, इनके लिए आप बोलोगे पुट ऑन द स्लीपर्स या फिर शूज। ठीक है, चप्पलों के लिए स्लीपर्स, जूतों के लिए आप शूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखो, अगर पहन तो लिए लेकिन अब आपने उतारे नहीं है और आप ऐसे ही पूरे घर में डोल रहे हो, तो घर वाले बोल देते ना भाई चप्पल उतार दे, जूते उतार दे, पूरे घर में गंदे चप्पल जूतों से घूमे जा रहा है ना। कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हैं टेक ऑफ यूर शूज या फिर रिमूव यूर शूज। दोनों में से आप जो आपको टाइम पर याद आ जाए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आप आज से ही, अभी से ही अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। भाई टेक ऑफ यूर शूज, उतारने के लिए टेक ऑफ और पहनने के लिए पुट ऑन का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे देखो, जैसे कि आप अपने घर में म्यूजिक वगैरह चलाते हैं, टीवी वगैरह चलाते हैं और शोर शराबा जाता होता है, तो आप क्या बोलते हैं भाई थोड़ा आवाज़ बढ़ा दे, है ना, या फिर ज़्यादा तेज आवाज़ होगी तो भाई थोड़ा आवाज़ डाउन कर दे, कम कर दे। तो आवाज़ बढ़ाना या घटाना क्या बोलोगे? टर्न अप द म्यूजिक वॉल्यूम या फिर टर्न डाउन द म्यूजिक वॉल्यूम। ठीक है, टर्न अप द म्यूजिक वॉल्यूम आवाज़ बढ़ाने के लिए, टर्न डाउन द म्यूजिक वॉल्यूम आवाज़ घटाने के लिए। तो यहाँ पर ये है जो ना, ये इनमें से आपको इस्तेमाल करना है। बढ़ाने के लिए आपका और कम करने के लिए आपको डाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे देखो, जैसे कोई चीज़ उतार दो, ठीक है, या फिर अच्छा उतारने टांगने की बात की जा रही है, कोई चीज़ टांग दो। जैसे आपके हाथ में मान लो शर्ट है और आप बोले कि इसको यहाँ पे टांग दो। कोई आपके हाथ में वस्तु है, जैसे आपकी रसोई में डोलची वगैरह, डोली वगैरह होती है, चम्मच होती है, चमचा होता है ना, कढ़ैया होती है, तो आप बोलते हैं ना इसको यहाँ पे टांग दो। तो आप बोल सकते हैं हैंग इट, बस इतना सा बोलना है, हैंग इट देयर। ठीक है, हैंग इट हेयर, इस तरह से आपको बोलना है। देयर हेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ या वहाँ के लिए। ठीक है, देखो ऊपर से नीचे उतारने के लिए क्या बोलोगे? हैंग इट डाउन। अब आपने बोला है डाउन, हैंग इट डाउन। ठीक है, इसको भी मुझे उतार के दे दो ना, जैसे ये शर्ट उतारने जा रहा है ना, तो हैंग इट डाउन शर्ट। ठीक है, हैंग इट। अब यहाँ पर जो इट है ना, इसके स्थान पर आपको जिस वस्तु के बारे में बोलना है वो वस्तु लिखनी है। अब जैसे मान लो आपको शर्ट के बारे में बोलना है तो बोल सकते हो हैंग शर्ट डाउन, इस तरह से बोल सकते हो आप। ठीक है, बल्ब बंद कर दो या बल्ब चालू कर दो। आपके घर में जैसे बल्ब जला होता है तो घर वाले बोलते हैं भाई ये बल्ब बंद कर दे, मेरा रात को जल रहा है ना, या फिर ये बल्ब चालू करना जरा। ठीक है, तो स्विच ऑफ लाइट या स्विच ऑन लाइट। स्विच ऑफ का मतलब है बंद कर देना। टर्न ऑन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। कोई टीवी वगैरह है आपके घर में, भाई टीवी चालू कर दे, टर्न ऑन द टीवी। टर्न ऑफ द टीवी, बंद करने के लिए ऑफ और चालू करने के लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनको आप आज से ही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स है, ऐसा नहीं है कि जैसे यूट्यूब पे इधर उधर से कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिलेंगी, सीरीज़ में मिलेंगी। ठीक है,
और वहाँ फ़ायदा ये होगा कि आपको इधर उधर भटकना नहीं है, सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी और डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक का मिलेगा। और हमारा जो ऐप है वो है अल्फ़ा स्पोकन इंग्लिश का जो है ना, ये हमारा ऐप है, ये इसका लोगो है, ठीक है। आप चाहे तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होगा, उसमें जाकर सर्च करो अल्फ़ा स्पोकन इंग्लिश, आपको कोर्स मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो। और अगर आपको कोई इशू आता है तो देखो मैं अपना नंबर हर वीडियो में आपको देता हूँ 8920808078। इस पर व्हाट्सएप पर आपका जो इशू है वो इशू आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हाय हेलो करोगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, डायरेक्ट अपना इशू लिखोगे तो धड़ाक से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ई बुक्स वगैरह आपको हमारे वीडियो के नीचे दिख रही होंगी, यहाँ से जाकर आप इनको भी बाय कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे आपको कुछ चीज़ बाहर निकालनी हो, क्या बाहर निकालनी हो, जैसे आप फ्रिज में से कोई पानी की बोतल बाहर निकालना चाहते हैं, फ्रिज में कोई आपने फल फ्रूट रख दिया है, कुछ सब्जी वगैरह रख दी है, तो आप उसको बाहर निकालना चाहते हो और बोलते हैं कि भाई क्या बोलोगे आप बोलोगे टेक आउट। टेक आउट लिखोगे बाहर निकालने के लिए, ठीक है, और पुट बैक लिखोगे अंदर रखने के लिए। अब देखो कैसे बोलना है, जैसे आपको किसी से बोलना है पानी की बोतल निकालना है जरा, ठीक है, तो बोलोगे टेक आउट द वाटर बोतल, ठीक है, टेक आउट द वाटर बोतल। अब यहाँ पर हमने वाटर बोतल का इस्तेमाल किया है, यानी कि पानी की बोतल बाहर निकाल दो, मुझे दे दो भाई पानी की बोतल निकाल के बाहर फ्रिज में से, ठीक है। कुछ और चीज़ लगानी है तो इसको रिप्लेस करके उस वस्तु का नाम आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, कुछ चीज़ अंदर रखवानी है आपको फ्रिज के अंदर कोई चीज़ रखवानी है तो कैसे बोलोगे, आप बोलोगे पुट बैक के द्वारा। जैसे कि यही पानी की बोतल आपने निकलवाने के लिए क्या बोला, टेक आउट द वाटर बोतल। अगर यही आपने पानी पी लिया, अब आप बोल रहे हो यार इसको अंदर रख दो जरा, कैसे बोलोगे, पुट बैक द वाटर बोतल। तो पुट बैक, वापिस उसको वहीं पे पुट कर दो, वहीं पे बैक कर दो, ठीक है। इस तरह से कुछ हटाने के लिए बोलना। अब जैसे आप कहीं पर सो रहे हो, बेड पर सो रहे हो, टेबल पे पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब कोई चीज़ वहाँ पर बिना बात की रखी हुई है, अब आप घर वालों से बोल रहे कि भाई इसको यहाँ से हटा दो, है ना, इसको यहाँ से ले जाओ, बोलते हो ना, यहाँ से ले जाना मम्मी इसको, या फिर यहाँ से ले जाना इसको, कैसे बोलोगे, आप बोलोगे पुट अवे की हेल्प से। जैसे कि पुट इट अवे फ्रॉम हेयर, ये जो इट है उस वस्तु के लिए इस्तेमाल किया गया है। मान लो कोई लैपटॉप रखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, पुट लैपटॉप अवे फ्रॉम हेयर, ठीक है। जो भी वस्तु है वो आपको इस इट के स्थान पर आपको उस वस्तु का नाम लिख देना है और आपका सेंटेंस जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें अब देखो आगे, जैसे कि ये मेरी चप्पलें हैं, ठीक है, आपके घर में जो चप्पल होती है, घर वाले बोलते हैं भाई ये किसकी चप्पल है, बोलो मेरी चप्पल है भाई ये तो, है ना, तो कैसे बोलोगे, अब बोलोगे दीज आर माई स्लीपर्स, भाई ये मेरी चप्पल है, ठीक है, किसी और की नहीं है, मेरी मत पहन के जाना भैया, ये मेरी है, तो दीज आर माई स्लीपर्स, ठीक है, ये मेरी चप्पलें हैं। और आप बोलेगे भाई मैं तो अपनी चप्पलें पहन लूंगा, अब मैं पहन लूंगा, तुम पहन लो पहले अपनी, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आई विल पुट ऑन माई स्लीपर्स। पुट ऑन जो हमने पीछे शूज के लिए इस्तेमाल किया था, ठीक है, तो मैंने अपनी चप्पलें पहन ली हैं, तो आई हैव पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, ठीक। अब मैं बाहर घूमने जाऊंगा, नाउ आई विल गो फॉर रनिंग या फिर वॉकिंग। आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप रनिंग, अगर आप रनिंग लिख रहे हैं तो मतलब आप दौड़ने के लिए जा रहे हैं, वॉकिंग लिख रहे हैं तो ऐसे ही जैसे शाम को दोस्तों के साथ टहलने के लिए, घूमने के लिए निकल जाते हैं। और अगर आप पार्क वगैरह जा रहे हैं तो बोल सकते हो आई विल गो टू पार्क, ठीक है, आप पार्क जाओगे। अब मैं अपने दांत साफ करूंगा, दांत साफ करने के लिए कैसे बोलोगे, नाउ आई ब्रश माई टीथ, नाउ आई ब्रश माई टीथ। मैं कुल्ला करूंगा, नाउ आई विल रिंस माई माउथ या फिर आई विल टेक अ बाथ। अब बात का कभी इस्तेमाल करना है जब आप नहाने के लिए जाओगे तो बोलोगे भाई अब मैं नहा लूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है। या फिर मैं अब भाई अपना मुंह साफ कर लेता हूँ, ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो रिंस लिखा हुआ है ना RINSC, इसका मतलब है कुल्ला वगैरह करना, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेज का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब कुछ मैंने ऐसे वर्ड्स लिए हैं जिनकी ज़्यादातर आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पहला है एट ऑल। एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी। देखो जैसे कि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी अच्छा है, ही डजंट थिंक दैट्स गुड एट ऑल, उसे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी अच्छा है। आगे देखो, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है इंग्लिश विद चिंटू के नाम से, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर आप जाकर सर्च करोगे मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आप जाना, वहाँ पे भी मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद चिंटू के नाम से है। हमारी जितनी भी लाइव क्लासेज होती हैं, उनकी जितनी PDF वगैरह होती हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। आगे देखो,
नेक्स्ट है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज की ओर या किसी चीज की तरफ। आप जब एक डायरेक्शन बताते हैं, जैसे कि वह बाजार की तरफ जा रहा था, किसी ने पूछा भाई वो कहाँ जा रहा था, आपने बोला यार मैंने तो उसको बाजार की तरफ जाते हुए देखा था, कैसे बोलोगे? ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, वो हमारी तरफ आ रहा है। ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, भाई वो हमारी तरफ आ रहा है, जल्दी से चलो यहाँ से, है ना। तो ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। आगे देखो, ऑन बिहाफ। ऑन बिहाफ का मतलब होता है की ओर से या किसी चीज की तरफ से। जैसे कि आप बोलते हैं ना, यह मैंने उसकी तरफ से किया, आई डिड इट ऑन हिज बिहाफ, यह मैंने उसकी तरफ से किया, आई डिड इट ऑन हिज बिहाफ, वह मेरी तरफ से यह करता है, ही डज दिस ऑन माई बिहाफ, ही डज दिस ऑन माई बिहाफ। इस तरह से आप ऑन बिहाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वर्ड्स की लिस्ट आपके लिए दे दी है, आप चाहें तो इनको याद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एनीवे, कोई बात नहीं, एबल टू योग्य है, हुज किसका, बियॉन्ड के पार, ड्यू टू के कारण, थ्रो के द्वारा, एनी टाइम कभी भी, ठीक है। इसके अलावा मे भी हो सकता है, लायबल उत्तरदायी, और ये है एटर्नल बाहर का, एक्सटर्नल, ठीक है। अलॉट ऑफ बहुत सारा, बिकॉज क्योंकि, एज सुन एज जैसे ही, एज फार एज जहाँ तक, ठीक। तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, तो हमने यहाँ पर डेली यूज के जितने भी सेंटेंसेस थे जो मुझे लगते थे वो मैंने सभी यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा ये वाली लिस्ट है, इसमें एज इफ, इन स्पाइट ऑफ, इंक्लूडिंग, ऑल दो, अलोंग विद, ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा एक लिस्ट और है ये वाली, और इसके अलावा भी एक लिस्ट और है, आप इन सबको अच्छे से याद कर सकते हैं। इन वर्ड्स का यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और जो पहले मैंने सेंटेंसेस बनाए थे उनको तो रट ही लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और आपको जो ये मैंने सेंटेंसेस या फिर ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और हमारे कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ई बुक्स जो नोट्स हमारे हैं वो वीडियो के नीचे ही आपको दिख रहे होंगे। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।